आई हैव टोल्ड मोहन योर बुक इज गुड, योर बुक इज गुड। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट था माय फादर टोल्ड मी द अर्थ इज राउंड। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है माय क्लास टीचर ओके विल से अस, विल से टू अस। ठीक है। यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और इन चारों क्वेश्चंस का जवाब तुम्हें अब जल्दी से तुम लोग इसको लिखो। ठीक है। टिल द टाइम हम लोग इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं। आई होप कि तुम इसको ट्राई करोगे बनाने का। ओके। तो मुझे लगता है कि तुमने अपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया होगा, उसको रोका होगा और ट्राई किया होगा कि पहले ऑनेस्टली हम इन चारों सवालों का जवाब लिखें। और अब हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे ये आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं, और यदि वो मैच नहीं कर रहा है तो उसके रीजंस हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। तो हियर आर द सॉल्यूशंस। ठीक है। पहला है, मैंने जैसे ही बताया कि ये पूरा स्टेटमेंट हम लोग कैरी करेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे माय अंकल सेज टू मी इन कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन आया, प्रोनाउन यू को बदलना है। प्रोनाउन यू हमारे सब्जेक्ट आई के मी के अनुसार बदलेगा और मी का सब्जेक्ट पर आई होता है, इसलिए हम इसको आई लिखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल आता है कि क्या मुझे इस वर्ब का फॉर्म बदलना है कि नहीं बदलना है। तो यहां पर सेज लिखा हुआ है, सिंपल आई मीन द प्रेजेंट टेंस है, तो उस स्थिति में इस कॉल का फॉर्म चेंज नहीं मतलब टेंस नहीं चेंज करेगा, यानी सिंपली हम लोग लिखेंगे आई कॉल। ठीक है। तो अब यहां पर देखो, उसके बाद अब आ रहा है मी। ठीक है। मी अब हम लोग देखते हैं, तो ये मी तुम यदि ध्यान से देखोगे तो ये मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का है। ये कौन से है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर माय अंकल। ठीक है। तो माय अंकल का क्या होता है, प्रोनाउन होगा ही और इसका ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो हो जाएगा हिम। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आंसर, आई कॉल हिम। ठीक है। तो चलो इस तरह से हमारा ये पहला जवाब था। दैट्स क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है। आई हैव टोल्ड मोहन योर बुक इज गुड। यहां पर सबसे पहले हमने फिर वही कहा, पूरे सेंटेंस को आप कॉपी करो। ठीक है। बिना कोई चेंज किए हुए, तो यहां होगा आई हैव टोल्ड मोहन दैट। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, योर बुक, यानी यू से रिलेटेड हो गया तो इसलिए मोहन के हिसाब से बदलेगा। तो मोहन का होता है ही और इसका पजेसिव हो जाएगा हिज, यानी हिज बुक। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आता है, क्या ये टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा कि नहीं। तो अब यहां पर इसके लिए हम लोग यहां पर चेक करेंगे। यहां पर हम चेक करते हैं तो लिखा हुआ हैव टोल्ड। हैव टोल्ड इज अ प्रेजेंट टेंस, तो इन दैट केस इस इज का भी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, यानी केवल हिज बुक इज गुड आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से तुमने देखा होगा, तुम अपने प्रोग्रेस को चेक करो कि तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है, और इसके बाद हम लोग अपने थर्ड आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है।
थर्ड आंसर के लिए हम लोग आते हैं, इस पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माई फादर टोल्ड मी दैट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट इन्वर्सल स्टेटमेंट है, तो यहां पर पास्ट टेंस है, इसके बावजूद भी हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, यानी वही स्टेटमेंट को हम लोग कैरी ऑन करेंगे, यानी कॉपी कर देंगे। ठीक है, हो गया, तो इस तरह हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन को फिर उसी तरह हम लोग करेंगे, तो यहां पर होगा माई क्लास टीचर ओके विल से टू मी। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, और अब यहां पर फिर यू आ गया, तो यू विल चेंज एज पर मी, तो मी होता है आई से। ठीक है, यानी आई हो गया, यानी हो जाएगा आई। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि क्या इसका टेंस बदलेगा, तो इसके टेंस को बदलने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, विल से। विल से किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में यदि हमारा ओके आरवी रहेगा, तो उस स्थिति में हम इस वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, तो उस स्थिति में केवल इसका फॉर्म आई के अनुसार बदलेगा, और आई के अनुसार क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो हो जाएगा आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। लेट मी हैव अ लुक वंस अगेन, ताकि ये पता चले कि कहीं गलतियां नहीं है। तो माई अंकल सेज टू मी दैट आई कॉल मी, मतलब माई अंकल हिम, करेक्ट है। दूसरा, आई हैव टोल्ड मोहन दैट योर बुक, मोहन का बुक, आई मीन हिज बुक, ठीक है, इज गुड। माई फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, and my class teacher will say to me that I okay and am intelligent. So in this way you find that we have completed the first part of this learning, in which we discussed about the change of the pronoun of rs or inside the inverted comma. Second, we learned that the condition change of the verb. So part A, no change of the verb. For that I have already given you the things, and I hope that you understand it, and you please have a practice, and probably in the next class we will discuss further. Okay, till the time, good day you all.